हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। दिस इज गीतांजलि और आज अपन करने वाले अपने मिनी शॉर्ट सीरीज में चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जो कि आपके बायोलॉजी का बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर है, मगर इसका अपन बहुत ही एक छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, इस सबसे पहले आपको जाके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके लिंक पे जाके उसको ज्वाइन करना है, क्योंकि ये जो इसका क्विक रिवीजन है और बाकी सभी चैप्टर का जो क्विक रिवीजन की पीडीएफ है वो आपको वहीं मिल जाएगी। इसी के साथ रोज एक डीपीपी पीवाईक्यू सब बच्चों वहां पर अवेलेबल है। तो वो क्या है, आप लोगों के लिए खजाने की तरह, तो वहां पर जाकर क्या है, आपको आपका खजाने को लूटना है। जल्दी अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है अपना न्यूट्रिशन। सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस में क्या होता है, ये जो पूरा टॉपिक है ये क्या है, किसके ऊपर है, जो भी लिविंग बींग्स अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो जो प्रोसेसेस कर रहे हैं, मतलब कि जो लिविंग बींग्स है वो जीने के लिए, लिव करने के लिए, जैसे लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है। ठीक है, तो लिविंग बींग्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो क्या करता है, ये सारे प्रोसेसेस करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, मूवमेंट, ग्रोथ, डाइजेशन और एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे क्या है उसके फैक्टर्स है जो वो करता है अपनी जो लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए। इसके बाद आता है अपन मेनली बात करते हैं न्यूट्रिशन की, और इस चैप्टर में अपन 4 ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, फिर है रेस्पिरेशन, फिर है ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ है आपका एक्सक्रिएशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब क्या करोगे आप, जितने भी आपके प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन वगैरह होते हैं ना, उनका इनटेक करोगे, फिर जो उसके पूरे डाइजेशन का प्रोसेस है, कैसे वो बॉडी में ऑब्जर्व हो रहा है, वो पूरा प्रोसेस को बोलते हो न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन में जो आपके ये जो 5 स्टेप्स है ये आते हैं एनिमल और ह्यूमन न्यूट्रिशन में। प्लांट न्यूट्रिशन बहुत ही सिंपल सा होता है, पर जो ह्यूमन और एनिमल का न्यूट्रिशन होता है उसमें ये मेनली 5 प्रोसेसेस आपके फॉलो होते हैं। फर्स्ट आता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब है कि किसी भी जो आपका फूड है उसका इनटेक करना, उसको क्या कर रहे हो आप, खा रहे हो या अंदर ले रहे हो। सेकंड आता है डाइजेशन, जो फूड आपने खा लिया है उसका क्या करना है, उसको जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर पार्ट में डिवाइड करना, ताकि जल्दी से आप क्या कर सको, उसको ऑब्जर्व कर पाओ। और इसी के बाद जो थर्ड स्टेप आ रहा है वो क्या आ रहा है, अब्जॉर्प्शन आ रहा है। अब्जॉर्प्शन मतलब जो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ है आपका फूड, उसको वहां से ऑब्जर्व कर लेना। फिर आता है असिमिलेशन, जो भी फूड आपका ऑब्जर्व हुआ है उसको जब सेल्स लेगी, जब भी उसको एनर्जी की फॉर्म में सेल्स लेगी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। फिर आता है आपका 5th पॉइंट जो कि इजेशन। इजेशन मतलब क्या है, जो भी आपने फूड लिया है उसमें से ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारा फूड यूजफुल है, कुछ जो पार्ट होगा वो एक्सक्रिएट आउट होगा और उसी को प्रोसेस को बोलेंगे आप इजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका न्यूट्रिशन पार्ट खत्म होता है। अब अपन पढ़ते हैं अपना जो मेनली आपका न्यूट्रिशन होता है वो 2 टाइप का होता है। 2 टाइप या 2 फॉर्म में हो सकता है कि क्या हो सकता है, एक तो होता है ऑटोट्रॉप और दूसरा हो सकता है हेटेरोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स आर इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉप में क्या होगा, जो पूरा आपका ऑर्गेनिज्म हो क्या करेगा, खुद का फूड खुद बनाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बात करो तो ग्रीन प्लांट, वो सिर्फ सनलाइट चाहिए होती है उनको और वो खुद का फूड खुद बना लेते हैं। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हेटेरोट्रॉप की। हेटेरोट्रॉप क्या होते हैं, इसी का जस्ट ऑपोजिट है। ऑटोट्रॉप का मतलब जो ऑटोमेटिक मशीन जो खुद से अपने काम कर रही है, वैसे ही ऑटोट्रॉप का मतलब है जो खुद अपना सारा काम कर रहा है। हेटेरोट्रॉप उसी का जस्ट ऑपोजिट है, जो क्या कर रहा है, खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है और क्या करता है, ऑटोट्रॉप पे डिपेंड करता है। इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोट्रोपिक और पैरासिटिक। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन कैसा टाइप का न्यूट्रिशन है, ऐसा न्यूट्रिशन है जहां पर क्या होगा, जो कोई भी आपका लिविंग बीइंग है वो क्या करेगा, किसी होस्ट बॉडी में जाकर उसका न्यूट्रिशन को खींच लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लाइस होता है, टैपवर्म होता है, मॉस्क्यूटो होता है। तो जो टैपवर्म होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जाता है और वहां पर जाकर आपकी बॉडी से वो धीरे धीरे करके न्यूट्रिशन लेता रहता है और ग्रो करता रहता है। सेकेंड आता है आपका सेप्रोट्रोपिक। सेप्रोट्रोपिक से याद रखना है आपको डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब इसमें क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर को वो क्या करता है, खाता है। इसके बाद जो इसकी एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होता है कि जो सेप्रोट्रोपिक होता है ना, वो क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। मतलब इसका जो न्यूट्रिशन है ना वो बाहर से क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में डिवाइड कर देगा, उसके बाद ही उसका इंटेक करेगा। जबकि अपन बात करें जैसे कि होलोजोइक की, तो होलोजोइक जैसे कि ह्यूमंस अपने अंदर क्या होता है, अपन फूड को खाते हैं फिर उसका डाइजेशन होता है, तो वैसे यहाँ पर होलोजोइक में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो बॉडी के अंदर पूरा डाइजेस्ट होता है ना, जैसे कि ह्यूमंस। जबकि सेप्रोट्रोपिक में क्या होता है, बाहर वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद सेप्रोट्रोप जो होते हैं वो उसको खा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है क्या है,
फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब ही है फोटोसिंथेसिस, जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो प्लांट है वो क्या करता है, प्लांट के पास CO2 और वाटर होता है, CO2 वो एयर से ले लेता है, वाटर उसको मिल जाता है। इसके बाद वो क्या करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 और वाटर जो होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या करता है, आपके प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसमें एज ए स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अच्छा, अब लीव्स में क्यों होता है ये मैं बताती हूँ, क्योंकि लीव्स में क्या होता है, लीव्स का कलर जो ग्रीन है उसका रीजन भी होता है कि उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट का काम क्या होता है, ये जो रिएक्शन हो रही है ना, इसमें जैसे आप किसी केमिकल रिएक्शन में रिएजेंट यूज करते हो ना, वैसे ही इस रिएक्शन में जो आपका बहुत जरूरी एक फैक्टर प्ले करता है वो करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे CO2 और आपका वाटर आ जाएगा तो वो उसको कन्वर्ट करवा देगा किसमें, आपके कार्बोहाइड्रेट में। इसके बाद इसके 3 मेन पॉइंट आते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए और जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि सबसे पहले क्या आता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो आपकी सनलाइट है, सनलाइट ही होती है जो आपकी लाइट एनर्जी, उसको क्या करेगा, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब कर लेगा। फिर वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जो आपकी लाइट एनर्जी जो उसने ऑब्जर्व करी उससे वो केमिकल रिएक्शन करवा रहा है, तो जो लाइट एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में। जो थर्ड पॉइंट आता है होता है रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया कि CO2 और वाटर से मिलकर क्या बन रहा है, आपका कार्बोहाइड्रेट। तो बस वही आपका क्या है, थर्ड पॉइंट है। तो मेनली जो आपने पढ़ा है न्यूट्रिशन प्लांट में यही होता है कि जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं, और जो पूरा आपका चेन बन जाती है वो इनकी वजह से ही बनती है। ठीक है, इसके बाद जो आप नेक्स्ट बात करते हो, बात करते हो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, तो यहाँ पर वही देख लेते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं अमीबा की, तो अमीबा का ये जो स्ट्रक्चर है आप देखोगे, ये क्या करता है, अपना जो सीडोपोडिया होता है, सूडोपोडिया क्या होता है, इसके 2 हैंड्स होते हैं जैसे किसी भी ह्यूमन के होते हैं, उसको क्या करता है, थोड़ा डेवलप करता है। जैसे उसको फूड को एनकाउंटर करता है तो सूडोपोडिया को डेवलप करता है, फिर सूडोपोडिया को क्या करता है, उसकी वजह से पूरा वो क्या कर लेता है, फूड को एनगल्फ कर लेता है, और उसके बाद जो फूड है उसके आसपास क्या कर लेता है, फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेता है। फिर क्या करता है, वो फूड का इंटेक करता है, और उसके बाद जो फूड है वो पूरा क्या हो जाता है, अमीबा ग्रो हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, थ्रो आउट हो जाता है। तो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। फूड जैसे ही आया, जैसे अपन हाथ कर रहे हैं वैसे ही अमीबा अपना हाथ करता है, एक पूरी फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेता है, फूड को इनगल्फ कर लेता है, उसके बाद जो फूड का जो भी उसका एक्सक्रीट पार्ट है उसको क्या कर देता है, एक्सपेल आउट कर देगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर अपन न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और पूरा डिटेल्ड वर्जन में पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले आप लोग जो है सब यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहले जो न्यूट्रिशन का ह्यूमंस में जब स्टार्ट हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल भी जिसे बोलते हैं, तो ये सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है माउथ से। कौन से पार्ट से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप कोई फूड खा रहे हो वो आपके माउथ में मतलब बकल कैविटी में जाएगा, वहां पर आपके 2 रोल प्ले होते हैं, एक होता है टीथ का, एक होता है सलाइवा। ठीक है, टंग का भी होता है, टंग किसमें, टेस्ट करने में काम आता है, इसमें टेस्ट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, टीथ का काम क्या होता है, जो भी आपका मैकेनिकल फंक्शन है, मतलब कि उसको जो च्यू करेगा वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में वो क्या करेगा, टीथ कर देगा। इसके बाद आपका आता है टंग का पार्ट। इसमें सलाइवा जो होती है ना, सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको टाइलिन भी बोलते हैं। जो आपका सलाइवरी अमाइलेज होता है ना, ये क्या करता है, आपका जो भी क्या होता है कार्बोहाइड्रेट रिच वाला जो फूड होता है, मतलब जिस भी फूड में कार्बोहाइड्रेट जो पार्ट है उसका डाइजेशन हो जाता है स्टार्च में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वहां का वहीं पर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, शुगर में। जो भी आपका सलाइवरी अमाइलेज वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट वाला जो पार्ट है फूड में उसको किस में कर देगा, शुगर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका फूड है वो आपके फूड पाइप जो होता है, जिसको आप ईसोफेगस भी बोलते हैं, उसके अंदर जाएगा। उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है जिसे बोलते हैं, वहां पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा। इससे क्या होगा, ये क्या करता है, एक फूड को एक पेरिस्टलेटिक मूवमेंट देता है। तो ईसोफेगस के लिए आप क्या लिखोगे कि वो क्या करवाता है, एक पेरिस्टलेटिक मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, ताकि आपका जो फूड है, कहीं बार क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो लेटे लेटे भी फूड खा रहे हैं, तो कहीं पर भी फूड जो है आपका अटके ना और वो कुछ और ना कहीं पर एंटर हो जाए, तो उसी के लिए क्या होता है, वहां पर ईसोफेगस क्या करता है, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट करवाता है। इसके बाद आता है जो आपका फूड आ जाता है वो कहाँ आता है, स्टमक में। स्टमक क्या होता है, एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है जो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे लोकेटेड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 तरह की चीजें सिक्रीट होती है। जो आपका स्टमक पार्ट होता है वो 3 चीज सिक्रीट करता है। सबसे पहले HCl, फिर वो करता है पेप्सिन,
और जो थर्ड चीज वो करता है म्यूकस। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि जो आपका स्टमक होता है उसमें HCl बनता है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, पर जो आपका स्टमक है वो उसको सिक्रीट करता है, क्योंकि आपके फूड में बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे कि बाहर के इन्वायरमेंट में होते ही है। तो वो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, वो उस एसिडिक मीडियम में क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो इसीलिए वो एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है स्टमक में। और इसको बचाने के लिए, क्योंकि जो बाकी के ऑर्गन्स है वो इस एसिड से बचे रहे, उसी के लिए म्यूकस सिक्रीट करता है, जो कि क्या करते हैं, उसका हेल्प करते हैं HCl का, ताकि किसी और ऑर्गन को नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद आता है पेप्सिन। जो HCl है ना, वो क्या करता है, पेप्सिन से काम करवाता है। वो बोलता है पेप्सिन से प्रोटीन का डाइजेशन करने का। शुगर का यहाँ हो गया था, बाकी का जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो वहां पर स्टमक में हो जाता है, पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद जो क्या होता है, यहाँ पर जो आपका फूड होता है, इसके बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, आपके देखो दिख ही रहा है आपको, एक 6.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा लंबी ट्यूब होती है, जो कि इतने छोटे से स्पेस में कोइल्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, ये जो पूरी जो है इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल क्यों बोल रहा है, ये लंबी है तो क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है ना वो स्मॉल होता है, पतली सी होती है ना, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सिक्रेशन है लीवर से और किससे है, पेनक्रियास से जो सिक्रेशन है वो यहाँ पर इसको मिलेगा। तो लीवर आपका क्या सिक्रेट कर रहा है और पेनक्रियास क्या सिक्रेट कर रहा है, ये भी देख लेते हैं। लीवर आपका ये वाला पार्ट है, ये क्या सिक्रेट करता है, लीवर क्या करता है, बाइल जूसेस सिक्रेट करता है। और बाइल जूसेस कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये आपके गोल ब्लैडर में रीजन में लोकेटेड होता है। तो जो ये बाइल सिक्रेट करता है ना, इसका काम क्या होता है, जो ये बाइल सिक्रेट कर रहा है ये करेगा, जो भी फूड एसिडिक हो गया था ना HCl की प्रेजेंस की वजह से, वो क्या होगा, बेसिक होगा। क्योंकि क्या है, जो भी आपका पेनक्रियास सिक्रीट करेगा उसके लिए उसको एक एल्कलाइन मीडियम चाहिए, और वो एल्कलाइन मीडियम उसको कौन प्रोवाइड करेगा, ये बाइल प्रोवाइड करेगा। ये बाइल क्या करेगा, एक तो करवाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट। क्या करवाता है, इसके दो वर्क होते हैं, एक तो ये करवाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट। मतलब फेट जो होता है ना आपका, जो फेट कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको क्या करता है, ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड कर देता है। इसके बाद जो उसका सेकंड फंक्शन होता है वो ये क्या करवाता है, फूड को एल्केलाइन बना देता है। क्या करेगा, फूड को क्या कर देगा, एल्केलाइन बना देगा। इसके बाद आता है आपके किसका, पेनक्रियास का फंक्शन। तो पेनक्रियास आप देख रहे हो, जैसे आपका यहाँ पर स्टमक है, स्टमक के नीचे से लीफ शेप का होता है ना। तो इसका वर्क क्या है, इसका वर्क है ये 3 तरह के एंजाइम को सिक्रीट करता है। और वो 3 तरह के एंजाइम कौन से, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और जो आपका लास्ट होता है लाइपेज। एमाइलेज, हाँ जी आपने यहाँ पर भी पढ़ा था सलाइवरी एमाइलेज में, जो लीवर सिक्रेट करता है उसको सिर्फ एमाइलेज या लीवर एमाइलेज भी बोल सकते हो। तो ये जो यहाँ पर आपका पेनक्रियाज है, ये क्या सिक्रेट करता है, यहाँ पर अपन लिख देते हैं। एक तो ये सिक्रेट कर रहा है आपका एमाइलेज, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन के अलावा ये जो एक और कर रहा है वो क्या करता है, लाइपेज। अच्छा ठीक है मैम, ये 3 तो इसने कर दिया, पर इनके फंक्शन क्या है, तो इनके फंक्शन ये है कि एमाइलेज जो आपने पढ़ा था कि शुगर का डाइजेशन कर रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का शुगर में डाइजेशन कर रहा है, तो बस वही जो आपका लीवर वाला एमाइलेज है वो भी वही कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं ट्रिप्सिन की। तो ट्रिप्सिन जैसे यहाँ पर पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था, तो वहां पर जो ट्रिप्सिन है आपका वो किसका डाइजेशन कर रहा है, वो भी प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। अब बात आती है लाइपेज की। तो लाइपेज किसका डाइजेशन करवा रहा है, फेट का डाइजेशन करवा रहा है। तो तीनों के फंक्शन आपको पता चल गए। अब बात आती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, अगर इतना सारा वर्क ही हो ही गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, बाकी का जो भी आपका फूड है जो ऑब्जर्व्ड है उसको ऑब्जर्प्शन में काम करती है। जो भी फूड है उसका जो ऑब्जर्प्शन करेगी वो कौन करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन करेगी। और कैसे करेगी वो देख लेते हैं। इसके पास क्या होते हैं, इसकी सरफेस पे ना ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आप बोलते हो विलाई। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं विलाई पे। विलाई का काम क्या होता है, ये करता है ऑब्जर्प्शन करवाता है फूड का। फूड के ऑब्जर्प्शन के लिए सरफेस एरिया जो है उसको इंक्रीज कर देता है, क्योंकि अपन को पता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत स्मॉल है, तो वहां पर विलाई प्रेजेंट होती है ताकि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाए, जो फूड है वो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व हो। ठीक है, इसके बाद आपकी बात आती है किसकी आती है, लार्ज इंटेस्टाइन की, जो कि आपको दिख ही रहा है इस तरह का ऑर्गन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो पार्ट है आपका जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, उसके बाद जो दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होता है, मेनली यहाँ पर वाटर्स का और जो सोल्ट होता है आपके उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो वो कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि क्या इंटेस्टाइन भी कोई इस तरह का सिक्रीट करती है, जैसे कि एमाइलेज या फिर स्टमक कर रही थी, जो आपकी पेनक्रियास कर रही थी, तो इस तरह का कुछ क्या इंटेस्टाइन भी सिक्रीट करती है। तो हाँ, इंटेस्टाइन भी क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करती है और म्यूकस भी सिक्रीट करते हैं। इसके बाद क्या होगा, आपका फूड पूरा लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, फिर वो रेक्टम से होता हुआ एनस के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रिएट आउट हो जाता है।
तो यहाँ पर आपने जो आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको डिटेल में पढ़ लिया। और मैं आपको ये ट्रिक इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप भी इसको इसी तरीके से पढ़े, जहां पर भी आप डायग्राम बनाएंगे वहीं पर उसके फंक्शन को भी आप लिख दोगे, ताकि आपको क्या हो, एक क्विक रिवीजन मिल जाए। तो बच्चों यहीं पर जो आपका न्यूट्रिशन पार्ट है वो खत्म होता है। इसके बाद में अपन आगे जो पार्ट है जो भी आपका है रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, वो अपन सेपरेट पार्ट में करेंगे। और आपको जैसे पता ही है कि इसकी जो PDF है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच।